हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए हमने अपना टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया हुआ है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने अब तक कुछ वीडियो शेयर की हैं आपके साथ, जिसमें हमने आपको बताया सबसे पहले तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हमने अगली वीडियो आपके साथ शेयर की व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने आपको बताया शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, यानी कि किस तरह से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को आने वाली वीडियोस में तैयार करेंगे। उसकी फाउंडेशनल वीडियो हमने अब तक आपके साथ शेयर कर दी हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम आज फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का ये टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, या कह लीजिए प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर और आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टेक्सेल लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। आपको दो कंपेरेटिव ईयर दिए हैं, 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से और 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें आपको इधर एसेट और इधर लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, कैसेट बैंक दिया है। तो लाइबिलिटी में आपको कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर और मॉर्गेज दिया हुआ है। अब आपको यहीं से क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है। तो हमें सबसे पहले बनानी होती है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो शेड्यूल हमें बनाना होगा यहाँ। तो सबसे पहले हम पार्टिकुलर यहाँ पर कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर का, फिर आपका यहाँ बनेगा करंट ईयर, और यहाँ बनेगा आपका प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें आप इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज दो कॉलम देखेंगे। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आपके लिए लिखता हूँ करेंट एसेट। तो इसमें करेंट एसेट लिखी जाएंगी। करेंट एसेट आपको ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी करेंट एसेट है ये आपको पहचानना है। स्टॉक, डेटर और कैसेट बैंक ये करेंट एसेट होती हैं। तो ये तीनों इनकी अमाउंट लिखिए आप। स्टॉक यहाँ पर 7000, करंट ईयर में 7000 है और प्रीवियस ईयर में 9000 था। डेटर्स लिख देंगे आप 19500 और यहाँ 16500। कैसेट बैंक की बात करें तो 9000 और प्रीवियस ईयर में 4000। आइए चलते हैं, चेंज देखते हैं वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। करंट ईयर में 7000 है और प्रीवियस ईयर में 9000 था, तो डिक्रीज हो गया आपका 2000 रुपये स्टॉक। और आपको डेटर बढ़ के मिल रहे हैं यहाँ पे 3000 रुपये के, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर आपका कैसेट बैंक भी बढ़ रहा है आपका 5000 से। तो ये हो गया आपका करेंट एसेट। इसका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे करेंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज में आप देखेंगे क्या क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स देखने के लिए मिलेंगे। क्रेडिटर्स आपके लिए क्या होंगी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी होगी, ये है 5000, ये 9000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ हो रहा है डिक्रीज, लेकिन मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटीज़ में उल्टा होता है। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो उसे डिक्रीज में लिखेंगे और डिक्रीज होगी तो इंक्रीज में लिखेंगे। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो आप कहाँ लिखेंगे, उसे इंक्रीज में लिख देंगे।
ये आप ऐड कर लेंगे करंट लायबिलिटी, इसके अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पे टोटल आ गया ये। अब आप यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर देंगे, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। टोटल ऑफ करेंट एसेट, टोटल ऑफ करेंट लायबिलिटीज, ये आपका अंतर आ गया 10,000 रुपये का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप डिक्रीज में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ₹10,000, ठीक है। आप टोटल करके देखेंगे तो बराबर आएगा आपका। तो ये तो बन गया आपका शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हमारा जो मेन काम है, यानी जिसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, या फिर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे आप सोर्सेज ऑफ फंड, और दूसरे लिखेंगे आप तरफ यूजेस ऑफ फंड। यहाँ अमाउंट लिखेंगे और एक अमाउंट का कॉलम आपका यहाँ होगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, देखिए बैलेंस शीट में जो चीज़ें अब रह गई हैं वो यहाँ पे आएंगी, ठीक। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। प्लांट एंड मशीन की बात करें तो आपका 10,000 रुपये का प्लांट बढ़ गया है, तो यानी कि क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीन आपने परचेज़ की होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, कितने रुपया, 10,000 रुपया, ठीक। आपने प्लांट फंड का यूज़ किया होगा तभी तो आपका प्लांट बढ़ गया। इसके बाद बात करें अगर हम कैपिटल की, तो आपकी 5,000 की कैपिटल बढ़ रही है। तो यहाँ लिखेंगे इशूड ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करेंगे जब भी तो कैपिटल बढ़ेगी आपकी। तो 5,000 रुपये ये आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आप P&L लिख देंगे। प्रॉफिट कितने रुपए का अंतर आ रहा है आपका, 24,500 में 14,500 कटाएंगे तो 10,000 रुपये का अंतर ये हो गया आपका, ठीक। और मॉर्टगेज आप देखिए 2020 में कुछ भी नहीं है और 2021 में मॉर्टगेज आ गया, यानी कि आपने फंड रेस किया है मॉर्टगेज के रूप में 5,000 रुपये, ठीक। इधर लिखेंगे आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आप ध्यान रखिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यूजेस ऑफ फंड में आती है और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपकी सोर्सेज ऑफ फंड में आती है। ये कितनी थी, 10,000 रुपया। टोटल कर दीजिए यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, 20,000, ये हो गया 20,000। तो इस तरह से आपको समझ में आया स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपने देखा सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड, ये टोटल आपका फॉर्मेट बनाते हुए हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है। सो गाइस, इसी तरह से हमें आगे आने वाले समय में काफ़ी न्यूमेरिकल इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में आया, इस तरह से आप शेड्यूल बनाना सीख गए हो, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हों, साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड का भी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी मैं एक बार बता दूं, अगर आपके बैलेंस शीट में जो आपने शेड्यूल में अमाउंट जो भी आइटम्स लिखे हैं उनको छोड़ करके जो बची हैं वहाँ पर आपको ये देखना है इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़। तो जैसे अगर आपने करंट एसेट इंक्रीज़ हुई है, एसेट कब इंक्रीज़ होगी, जब आप उसको परचेज़ करेंगे, और जब एसेट परचेज़ होती है तो यानी कि आपने यूज़ किया है फंड का, ठीक है। और अगर आप एसेट सोल्ड कर देते हैं, अगर एसेट कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब होता है एसेट आपने बेच दी। और एसेट अगर आप बेचेंगे तो उससे क्या होगा, हमें फंड मिलेगा, यानी सोर्स बढ़ जाएगा हमारा फंड का। उल्टी तरफ अगर हम देखें लायबिलिटीज़ में, अगर हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे पास फंड ज़्यादा आ गया। अगर आपने लोन लिया है तो लोन का मतलब फंड आपके पास आया है। अगर आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका फंड आ रहा है। अगर आपने क्रेडिटर्स यहाँ पे देखेंगे, जैसे क्रेडिटर हैं आपके 9,000 के, ठीक है, 9,000 के हैं, और यहाँ पर आपका 5,000 जो है पहले, अब 20 साल हो गया था तो क्रेडिटर तो आपको पता ही है
ये क्या होती है, वर्किंग कैपिटल में जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटीज है, इसलिए हमने ऊपर लिखा था। और ये ध्यान रखना है, जो करंट एसेट आ जाती हैं ऊपर, फिर वो यहाँ शेड्यूल में नहीं आती हैं, ये भी आपको समझना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो में आप उनको नहीं दिखाएंगे। तो ओवरऑल ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक सीधा सा एग्जाम्पल था, जिसके थ्रू हमने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, तो लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी है। लाइक कर दीजिए तुरंत। कॉमर्स की दुनिया, इसे एक्सपेंड कीजिए दोस्तों, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टार्ट से मिल सकें और उनसे अपने व्यूज़ को जो है इंटरेक्ट कर सकें। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।